बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 सितंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे नैब ऑफिस पर हमला आवर मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ बड़ा अहम फ़ैसला आ गया है। और हम कई दिनों से बात कर रहे थे और हमारे अंदर एक मायूसी की कैफियत भी थी, लेकिन बिल आखिर इंसाफ जीत गया और माफियाज हार गए, बड़े मुल्ज़मान हार गए। और आज शकील अहमद एडिशनल सेशन जज साहब लाहौर की अदालत में एक तारीख़ी काम हुआ है। उससे पहले मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा आईजी पंजाब के फ़ैसले को। आपको याद होगा जो नैब हंगामा केस था, नैब ऑफिस पर हमले का केस था, उसमें मैंने आपसे ख़बर ब्रेक की थी और उसके बाद मीडिया इसके ऊपर चुप साध गया था और मुझे भी परेशानी हो गई। और हालांकि जब भी हम कोई बात करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि जब तक हमें कंफर्म नहीं होती उस वक्त तक हम वो बात नहीं करते। और मैंने जो बात 3 ज़राए से कंफर्म की थी कि 780 लग गया है, दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल हो गई हैं नैब ऑफिस हमला केस में, उसके ऊपर जब मैंने बात की तो बाद में मीडिया भी खामोश हो गया। और जब दोबारा मैंने पुलिस के हलकों से बात की और उनसे पूछा तो वो भी खामोश थे। और मैंने कुछ दिन पहले ये कहा भी था कि शायद कहीं पर मरियम सफदर को रिलीफ देने के लिए वो जो दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल की गई थी वो मंजर आम पर नहीं आ रही या उनको दबा दिया गया है। और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जो मीटिंग्स चलती रही हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ, अता तारर उनके साथ थे, शायद उन्होंने कहीं ना कहीं मैनेज कर लिया सारे मामलात को और को बड़ा रिलीफ ले उड़े हैं। लेकिन आज जब शकील अहमद साहब की अदालत में सारे पर्दे खुले हैं तो समझ आ गई है कि आईजी पंजाब भी सच्चा था, हम भी सच्चे थे। और चाहे मीडिया इस मामले को जितना दबा ले, चाहे मीडिया इस मामले पे जितनी चुप साध ले, जो हक है वो हक है और वो सामने आ ही जाता है। आज मैंने वो हासिल कर ली, वो डॉक्यूमेंट जिसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट, या जो बाद में ज़िमनियों में एडिशन की जाती है, ऐड किया जाता है। तो ज़िमनी में जो ये जो 780 है या दहशतगर्दी की दफ़ात हैं उनको शामिल किया जाना, आज अदालत में इसका सबूत पेश कर दिया है। और बिलाखिर आज पुलिस ने अदालत को बता दिया है कि इस केस में जो कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर, मरियम सफदर और बाकी जो 188 मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ है उसमें दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल कर दी गई हैं। दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल होने के बाद जो केस की नोयत थी वो बिल्कुल चेंज हो गई है। आज 4 सितंबर को दरख्वास्त ज़मानतों पर समाअत थी। ये दरख्वास्त ज़मानत कैप्टन रिटायर्ड सफदर की भी थी इसी केस में, और बाकी जो कारकुनान हैं उनकी भी दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर आज समाअत हुई है। फरहाद अली शाह जो कि वकील हैं कैप्टन रिटायर्ड सफदर के और PMLN के, वो रिप्रेजेंट कर रहे थे मुल्ज़मान को, जबकि जो प्रोसिक्यूटर्स थे, जो सरकारी वकील थे, वो प्रोसिक्यूशन और नैब को रिप्रेजेंट कर रहे थे। नैब इस मामले में मुद्दई है। केस की समाअत शुरू होती है शकील अहमद साहब के पास। आज जो फरहाद अली शाह थे उन्होंने बहस इसलिए की, हालांकि ये अबूरी ज़मानत थी, इसमें वो एक तारीख़ ले सकते थे, दूसरी तारीख़ ले सकते थे, अभी इसको इस मामले को वो चला सकते थे। लेकिन उन्होंने ये जो आज बहस की है उनको ये लगा था कि जो कैप्टन रिटायर्ड सफदर है उनकी ज़मानत आज मंजूर हो जाएगी, क्योंकि जो बाकी ऑफेंसेस थे वो सारे के सारे बेलेबल थे और उसमें कुछ ऐसा था नहीं कि जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सके कि इनकी जो ज़मानत है वो खारिज हो सकती है या इनको कोई धचका लग सकता है। ये किसी ने नहीं सोचा था। बहस शुरू होती है, फरहाद अली शाह साहब अदालत को ये बताते हैं कि जनाब हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की बीवी को नैब ने बुलाया और नैब के पास क्योंकि कोई सबूत नहीं है, नैब के पास इल्ज़ाम लगाने का कोई ठोस वजह मौजूद नहीं थी, तो नैब ने क्या किया कि जो पुरअमन कारकुनान आए थे मरियम सफदर के साथ, उनके ऊपर पथराव शुरू किया, वाटर कैनन के ज़रिए पानी फेंका गया, उसके बाद वहाँ शेलिंग की गई और ज़ख्मी किया गया। और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की बीवी मरियम सफदर की गाड़ी पर डायरेक्ट गोलियां चलाई गईं और गाड़ी के शीशे टूट गए और बड़ी ज़्यादती हुई। और बड़ा जो है जिसको हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की ऐसी तारीख़ी एक स्याह मिसाल है जिसको हम बयान नहीं कर सकते। फरहाद अली शाह का अदालत से कहना था कि जनाब ये एक तो इनके साथ ज़्यादती हुई है, और जब मरियम सफदर नैब ऑफिस के बाहर खड़ी रही
और आवाज़ें देती रहीं नैब हुकाम को कि मुझसे पूछ लें सवाल, मुझसे क्या पूछना चाहते हैं, आप जो सवाल पूछेंगे मैं उसका जवाब दूंगी। तो जब ये सारे के सारे मामले हुए तो नैब के पास क्योंकि कुछ पूछने को था नहीं, नैब ने उनको वापस भिजवा दिया। लेकिन इस असना में काफ़ी लोगों को ज़ख्मी भी किया गया और काफ़ी लोगों को सताया गया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर को भी परेशान किया गया, उनकी बीवी को भी हरासा किया गया। और ये सारे के सारे मामलात हैं कि नैब ने फिर एक झूठा पर्चा दर्ज किया है और नैब ने सियासी इंतकाम की तारीख रकम की है। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी और मज़ीद कुछ अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फ़ैसले देना चाह रहे थे। फरहाद अली शाह साहब कमरे अदालत भरा हुआ था और मुल्ज़िम के कटहरे में खड़े थे कैप्टन रिटायर्ड सफदर। इतने में जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने अदालत से इजाज़त तलब की और अदालत से कहा कि जनाब हमें एक दो चीज़ें जो हमें समझ नहीं आ रही कि इनके नॉलेज में है, जो मुल्ज़िम के वकील हैं इनके नॉलेज में है कि दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल हो चुकी हैं, उसके बावजूद जो असल केस है उसके ऊपर ये बात नहीं कर रहे और इधर उधर की बातें सुना रहे हैं। इरेलीवेंट बातें सुनाकर अदालत का टाइम वेस्ट किया जा रहा है, अदालत का टाइम तबाह किया जा रहा है। जो असल मामला है उसके ऊपर ये बात नहीं कर रहे। तो अदालत ने कहा, दोबारा इस्तफसार किया कि क्या इसमें दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल हो गई हैं। तो जिसमें जो रिकॉर्ड था चूंक पुलिस थाने का वो पेश किया जाता है नैब और प्रोसिक्यूशन की तरफ से अदालत के सामने, और वो स्पेसिफिक ज़िमनी दिखाई जाती है जिस ज़िमनी के अंदर वो ऐड की गई थी दहशतगर्दी की दफ़ा। जब अदालत ने वो देखी तो अदालत ने कहा कि अब आप किस चीज़ पर बहस कर रहे हैं, जब दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल हो गई हैं तो उसके बाद आप किस दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर आप समात का आप बहस कर रहे हैं, आपकी तो दरख्वास्त ज़मानत बनती नहीं है। फरहाद अली शाह ने कहा, जनाब ये बाद में ऐड की गई हैं, हमारी दरख्वास्त ज़मानत पहले की थी और इस दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर ये वाली जो दहशतगर्दी की दफ़ात हैं वो शामिल नहीं होंगी। अब ये वो मौका था कि जब जो जज साहब थे वो अपना सर पकड़ के बैठ गए। उन्होंने कहा, फरहाद शाह साहब आपको क्या मैं कानून समझाऊं, जब एक FIR में कोई नई ऑफेंस आ जाता है, कोई नया दफ़ा आ जाता है, तो फिर जो भी उसके ऊपर प्रोसीडिंग हो रही होती है, जो लिटिगेशन चल रही होती है, वो चेंज हो जाती है। जब दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल हो गई हैं तो उसके बाद ये मामला हमारे दायरे इख्तियार से निकल गया है। हम कैसे इस ज़मानत के ऊपर बात सुन कर सकते हैं, हम कैसे इस बहस को सुन सकते हैं, हम कैसे आपको रिलीफ दे सकते हैं। आप बराए मेहरबानी जो आपका प्रॉपर फोरम है वहाँ पर जाएं और आप हमारे साथ मज़ीद अदालत का टाइम वेस्ट ना करें, जिसके ऊपर फरहाद अली शाह साहब ने कहा कि जनाब मैं इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट्स देना चाहता हूँ कि जब FIR दर्ज होती है और FIR दर्ज होने के बाद दरख्वास्त ज़मानत फ़ाइल की जाती है तो दरख्वास्त ज़मानत जिस अदालत में जाती है वही उसी अदालत के पास अख्तियार है कि अगर बाद में कोई जुर्म ऐड हो जाए तो वो उनको भी सुन सकती है और उसके मुताबिक फ़ैसला सुना सकती है। तो प्रोसिक्यूटर्स का ये कहना था कि वो जराइम है, डिफरेंट जराइम। वो पाकिस्तान पिनल कोड का पहले अगर एक सेक्शन लगा हुआ था, फिर कोई दूसरा सेक्शन लग जाता है, तीसरा सेक्शन लग जाता है। वो जो पाकिस्तान पिनल कोड के या जो जनरल हमारे क्रिमिनल लॉ के जो ऑफेंसेस जिनको हम कहते हैं, वो अगर पहले कोई एक लगा हो और FIR में कोई दूसरा ऐड हो जाए तो उसके बाद हम कहेंगे कि अगर कोई नया ऐड हो गया है तो जो जुरिस्डिक्शन है अदालत की वो डिस्टर्ब नहीं होगी। लेकिन प्रोसिक्यूटर्स का ये कहना था, जनाब यहाँ मामला कुछ और है, यहाँ एक पहले जर्नल लॉ था उसके ऊपर स्पेशल लॉ आ गया है और स्पेशल लॉ हमेशा जर्नल लॉ पर प्रिवेल करता है। और पहले जब भी स्पेशल लॉ आ जाता है तो वो पहले उसको डिस्कस किया जाता है और जर्नल लॉ फिर सेकेंडरी हो जाता है, स्पेशल लॉ प्राइमरी हो जाता है। और यही वजह है कि दहशतगर्दी की दफ़ात लगने के बाद अब जनाब के दर अख्तियार में कुछ नहीं रहा, अब जो करना है वो दहशतगर्दी की अदालत ने करना है और दहशतगर्दी की अदालत इस मामले को देखेगी। तो जब बहस शुरू हो जाती है, क्योंकि फराज शाह साहब उनके साथ काफ़ी वकला थे PMLN के और कारकुनान भी थे, नारेबाजी भी अदालत के बाहर हो रही थी, तो अदालत ने कहा कि ठीक है मैं इसके ऊपर फ़ैसला महफूज कर लेता हूँ और थोड़ी देर के बाद आप इंतज़ार करें। जैसे ही अदालत से बाहर निकलते हैं तो कैप्टन रिटायर्ड सफदर को जो उनके वकील हैं फरहाद अली शाह साहब, वो कहते हैं कि अदालत ने फ़ैसला महफूज कर लिया लेकिन आपका यहाँ रहना ठीक नहीं है, जितनी जल्दी हो सके आप अदालती जो प्रिमिसेस है वो छोड़ के आप निकल जाएं, क्योंकि अगर दरख्वास्त ज़मानत खारिज हो गई तो पुलिस आपको गिरफ़्तार कर सकती है। बस ये सुनना था और जो कैप्टन रिटायर्ड सफदर उनकी दौड़ें लग गई और जो कारकुनान थे वो भी दौड़ खड़े हुए जिन्होंने ज़मानतें ली हुई थी। और मुझे लगता है कि कोई थोड़ा ही टाइम गुजरा होगा, कोई मैक्सिमम आधे घंटे के बाद अदालत ने अपना फ़ैसला सुना दिया और अदालत ने
कैप्टन रिटायर्ड सफदर और पूरे इस माफिया की, इस ग्रुप की, और जो नैब ऑफिस के ऊपर हमला आवर मुलजमान थे, उन सब की दरख्वास्त जमानतें खारिज कर दी, मुस्तरद कर दी, और उनको कहा कि दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल होने के बाद आप किसी ज़मानत के रिलीफ के हकदार नहीं हैं, और अगर आप ज़मानत चाहते हैं, अगर आप रिलीफ लेना चाहते हैं, अब वो प्रॉपर फोरम सेशन जज की अदालत नहीं है, वो दहशतगर्दी की अदालत है। आपको दहशतगर्दी के जज के सामने जाना होगा, वहाँ जाकर आपको अपना केस साबित करना होगा। और ये जो आज आए थे कि ये इस तरीके से ज़मानत हासिल कर लेंगे, आज उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। अब जब दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल हो गई हैं तो ये केस इतना मजबूत हो गया है कि मरियम सफदर को ना तो वो इसमें से बच सकती हैं और ना उनकी जान छूट सकती है। और जो तफ्तीशी अफसरान थे, जब ये ज़मानत खारिज हुई है, वो फ़ौरन उन्होंने ऑर्डर की कॉपी अप्लाई की, और मुझे ये लगता है कि अब आज से पकड़ धकड़ इन्होंने शुरू कर देनी है। और जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, जिनकी दरख्वास्त जमानतें खारिज हुई हैं, मरियम सफदर और बाकी लोग, राना सनाउल्लाह और ये जितने लीडर्स हैं जिन्होंने अभी तक जमानतें नहीं करवाई, इनकी पकड़ धक्कड़ शुरू हो सकती है, इनको गिरफ़्तार किया जा सकता है। अल्टीमेटली अब दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल होने के बाद उनकी गिरफ़्तारी अमल में लाई जाएगी, उनकी अब जान छूटने वाली नहीं है। अब देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट होती है। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। IG पंजाब के इस किरदार को जितना अप्रिशिएट किया जाए वो कम है। हम उम्मीद करते हैं कि नहीं, इंशाअल्लाह पाकिस्तान में इंसाफ का बोलबाला होगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।